राजधानी में बीजेपी वर्सेस आप की जंग के बीच मंगलवार को दिल्ली के डेप्यूटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की टीम ने जांच की। सीबीआई की टीम से पहले ही मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ अपने लॉकर की चाबी लेकर वसुंधरा 4 में स्थित मेवाड़ कॉलेज के अंदर पीएनबी की शाखा में पहुंच गए थे, जिसके बाद सीबीआई की टीम भी वहां पहुंची और बैंक के लॉकर की जांच करना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया से बैंक के अंदर कुछ दस्तावेजों पर साइन कराए गए और उसके बाद वो बाहर आ गए। तो वहीं सीबीआई की जांच पूरी होने पर मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने बताया कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ये सिर्फ उनके प्रेशर में किया जा रहा है जिससे उन्हें 2 या 3 महीने तक जेल में डाला जा सके। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि सीबीआई ने उनके नौकर के अलावा घर पर और अन्य जगहों पर भी जांच की थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सीबीआई जांच में शामिल अधिकारी भी मानते हैं कि मनीष सिसोदिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई अधिकारी और अपनी तरफ से भी खुद को क्लीन चिट दे दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने इससे पहले अगस्त में ही मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी की थी। बता दें कि वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि दिल्ली में एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही है। वहीं इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मंगलवार को सीबीआई उनके बैंक लॉकर देखने आने वाली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरा परिवार पूरा सहयोग करेगा। तो जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया खुद को ईमानदार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कड़ा प्रहार कर रही है, जिसके चलते भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिसोदिया भ्रष्टाचार का ट्विन टावर है, जनता करप्शन का टेस्ट चाहती है, बहुमत का नहीं। 38 दिन हो गए हैं, 15 सवालों का जवाब नहीं मिला। दिल्ली को पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने कई बार शिक्षाओं के निर्माण की लागत में वृद्धि की और कई स्कूलों के शौचालय को कक्षाओं के रूप में पेश किया, ताकि बढ़ी हुई लागतों को सही ठहराया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि आप सरकार एक रिवर्स रॉबिनहुड मॉडल का पालन कर रही थी, जिसमें गरीबों के लिए शराब माफियाओं के खजाने को भरने के लिए पैसे लिए गए थे। वहीं मनीष सिसोदिया पर हुई जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा, मनीष के घर से कुछ नहीं मिला, लॉकर से कुछ नहीं मिला, सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकला। मनीष की ईमानदारी और देशभक्ति फिर से पूरे देश के सामने साबित हो गई। जाहिर है कि इनकी पूरी कार्रवाई गंदी राजनीति से प्रेरित है। उम्मीद करता हूं अब ये गंदी राजनीति बंद करके हमें अपना काम करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, भाजपा का आरोप है, इतना ज्यादा सरकारी स्कूल क्यों बनाए, इतने क्लासरूम क्यों बनाए, हर क्लास में इतनी आधुनिक सुविधाएं क्यों दी, क्योंकि हम देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अभी भाजपा शासित एमसीडी के स्कूलों का बुरा हाल है, वहां जीतने पर एमसीडी स्कूलों को भी अच्छा करेंगे। हालांकि ये वॉर यहीं नहीं रुकी, जिसके बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर उस घटना का हवाला देते हुए पलटवार किया, जिसमें बाहरी दिल्ली के नागलोई में एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम में लगे पंखे से गिरने से एक बच्चे की सर पर चोट आ गई थी। उन्होंने कहा कि अब तक आपकी नैतिकता गिर रही थी और अब उनके स्कूलों के पंखे भी गिर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सरकारी स्कूलों में अर्थशास्त्रीय संरचनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था और यही वजह है कि पंखा छत से नीचे गिर रहे थे। तिवारी ने ये भी आरोप लगाया कि स्कूलों के निर्माण में घोटाला हुआ है और सरकार ने कई परियोजनाओं के निर्माण की लागत को कई बार बढ़ाया है। तो इस तरह से लगातार बीजेपी और आप की सियासत जंग जारी है, जिसके चलते ये जंग कभी भी कोई बड़ा मोड़ ले सकती है। फिलहाल आपका क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।